कि श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, हम तुम सबके वस्त्र की व्यवस्था करता हूँ। कहा मामा जी, कहते हैं श्री कृष्ण यमुना के किनारे एक धोबी के पास गए और बड़े स्नेह से कहा मामा जी राम राम। उसने तो देखा ही नहीं कि कृष्ण ने फिर कहा मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। हमारे सखान के पास वस्त्र नहीं, वस्त्र की कमी है, आप जरा वस्त्र दे दोगे, उन्हें पहनकर उनसे मिलने आवेंगे और लौटा देंगे, वापस कर देंगे महाराज। तो धोबी ने कहा अरे ग्वालियर, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया है और बेझड़ की रोटी गुड़ के साथ खाई है और महाराज के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहाँ से, जो काम महाराज कंस को करना है वो पहले मैं ही कर दूंगा। घंटे 2 घंटे के मेहमान हैं। ऐसे अभद्र भाषा में कृष्ण से बोल पड़ा। कन्हैया बोले देखो हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं, आप तो बड़ी गुस्सा कर रहे हैं। धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा गोविंद को। धोबी ने डंडा लेकर हमारे गोविंद को मारने दौड़ा तो मेरे बाल कृष्ण की उंगली पकड़कर छोटा सा सखा चल रहा था महाराज। इन्हीं इस बात का मन में गुमान है कि हम कन्हैया के मित्र हैं। जब धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा तो उस नन्हे से सखा ने कहा कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, तू पूतना वारे का हाथन को दिखा, पीछे कछ होएगो तो मैं संभाल लूंगा। मेरे गोपाल ने उनसे कहा कि उसको अंक में भर लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं भैया, तुम्हारा स्नेह ही बहुत है मेरे पास। धोबी जब मारने दौड़ा तो मेरे गोविंद ने अपना छोटा सा हाथ उसके मुख पर मारा और उसका सिर ही उखड़ गया, अलग हो गया। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सब भयभीत होकर खड़े हो गए और भागे। पूतना मारने वाला आ गया, सकटासुर मारने वाला आ गया, ऐसा कहकर वहां से सब भाग गए। कन्हैया बोले भैया जितने वस्त्र चाहिए पहन लो। नन्हे नन्हे सखा वस्त्रों की पोटली खोलकर वस्त्र पहनने लगे तो बड़ी समस्या वस्त्र है कि 15 हाथ के और 3.5 हाथ के चमकीले वस्त्रों को पहनकर तो गोविंद अब बाजू 1.5 हाथ नीचे लटक रहे हैं। नीचे सड़क साफ हो रही है बिना झाड़ू के। अब तो और शर्म लगेगी लाला, ये तो मुझे नहीं पता था कि कन्हैया बोले मैं व्यवस्था करता हूँ। कहते हैं कि भगवान एक दर्जी के पास गए, भगवान एक दर्जी के घर पधारे, वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया, उसने स्वरूप के अनुकूल वस्त्रों को बनाया। तो कहते हैं तदा सुदाम्नो भवनम माला कार्यस्य जगमतु। एक सुदामा नाम के माली के घर गए, उसने सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसी भक्ति का वरदान दिया कि सबने वस्त्र पहने, माला पहनी। अब कमी रह गई है चंदन की महाराज, अब कमी रह गई है चंदन की। तो राज मार्ग में श्री कृष्ण अब सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। हरिनाम गया हर 500 रुपया। कितने? 500 500 एक 500 पूरे कहीं का हरिनाम और कहाँ के हैं? हरिनाम और माँ गया हार। गया हार। देखिए गया हार के हरिनाम भैया जी 500 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करे। और कहते हैं कि इधर मेरे गोविंद सदा हरिनारायण 200 रुपया। सदा हरिनारायण जी 200 रुपए दान दे रहे हैं। हरिनारायण
हरे नारायणपुर 200 रुपए दान दे रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करे, अन्न भंडार भरे। 500 है नाम है कह के नहीं। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि राजमार्ग में श्री कृष्ण अब सखाओं के संग जा रहे थे। सामने एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, चेहरा बड़ा विविध था, काली थी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा था महाराज। ज्यादा कृपिणी होने की वजह से अपने चेहरे को घूंघट में ढक कर रखती थी। लेकिन मेरा गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखता, ना कि गोरा देखता है, ना काला। कृष्ण यही नहीं देखते कि आपने आभूषण क्या पहना है, वो तो आपके मन को पकड़ता है कि मन आपका कैसा है। तो संसार के स्वयं कहलाने वाले लोग इन नारी से भी करना पसंद नहीं करते। जब वो गोविंद के बगल में होकर निकली तो मेरा गोविंद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़ी स्नेह से प्यार से पूछा, ए सुंदरी जी, आपका परिचय क्या है? तो कहते हैं कि कृष्ण ने पूछा कि आप के हाथ में चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हैं? आपको बहुत अच्छे लगो तो आपका परिचय बताओ, और अत्यंत अच्छा लगे तो चंदन हमें लगा दो। उसके तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे महाराज। अपनी साड़ी के पल्लू को हटाकर गोविंद को देखा और वो तो गदगद हो गई महाराज। हृदय में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे। कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा है? कृष्ण बोले, हाँ, तुम्हारा परिचय ही पूछा है। तो गोपाल, क्या परिचय दूं? तो कहते हैं, मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सैरेंद्री है, और लेकिन कमर 3 जगह से टूटी। मेरा नाम नहीं लेता, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, कुब्जा। त्रिविक्रा कहते हैं, गोपाल, मेरे कृष्ण का आज ये पहला दिन है। किसी ने मेरा परिचय पूछा। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा ही प्रिय लगता है। लेकिन आज मेरा जो मन कर रहा है कि ये चंदन आपको लगा दो। तो महाराज कहते हैं कि उस कुब्जा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी के लगाया, और जैसे ही मेरे गोविंद को चंदन लगाया कि गोपाल के नेत्रों से अश्रु की धारा उभरने लगी। सोचा कि ये रंग की काली है कुब्जा, इसीलिए इससे लोग बात करना पसंद करते नहीं है। इसे भी मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा। वो जैसे ही कन्हैया के पास आई, बाल कृष्ण ने उसकी थोड़ी सी 3 अंगुली लगाई और जरा सा झटका दिया। वो तो परम सुंदरी बन गई महाराज। जिस पर गोविंद कृपा कर दे उसके लिए बड़ी बात क्या है। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे मेरे गोविंद। कहते हैं कि कारेण वामेन सलील मुद्गृतं सत्यं च कृत्वा निमेषेण पश्यताम्। कहते हैं कि बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते ही उतनी देर में धनुष की 3 टुकड़े कर दिए महाराज। धनुष के जब 3 टुकड़े कर दिए तो ग्वालिया तीर नाम के एक हाथी को मार दिया। कंस के पास
समाचार गया। ये क्या हुआ महाराज? कृष्ण को क्यों बुलाया लिया? आपने उनसे आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपकी माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा लिया और उसे परम सुंदरी बना दिया। तो कहते हैं महाराज, दुखद समाचार ये है, दुखद समाचार ये है कि धनुष भी तोड़ दिया। वही धनुष जो शिव जी ने दिया था कंस को और कहा था ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को भय से नींद नहीं आती, तो उसे स्वप्न में गधे पर अपनी सवारी दिखाई देती है। अनेक प्रकार के दुख स्वप्न उसको दिखाते हैं। सैनिकों ने कहा कि आप चिंता करते हो, चिंता करते हो। हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। जब दोनों को मार देंगे तो विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ युवतियां, एक तरफ राजकुमार हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं, संत महात्मा भी है, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान है महाराज, पहलवान है। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है महाराज, सीढ़ियां चढ़कर ये क्या हुआ?